अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शान महल। इस वक्त जो है बहुत अच्छा फैसला किया गया। यूएनए ने जो है इसराइल को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया। ये इस वक्त पहली बार हुआ है। ये पूरी जो हिस्ट्री देख लें कि जो यहूदी हैं इनको जो है यूएनए इनका साथ देता था, इनको प्रमोट करता था, इनको जो है वो आज़ादियाँ देता था, जबकि मुसलमानों पर पाबंदियाँ लगाता था, इनको दबाने की कोशिश की जाती थी, इन पर जुल्म किए जाते थे। आप लोगों को ये भी पता होगा कि इसराइल के अंदर जो है वहाँ पर जितने जुल्म किए जाए और यूएनए जो है अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो खामोश रहा। लेकिन जो इस वक्त जो है उसने अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया इसराइल को। और मैं आपको यह भी बता दूं, जो इस वक्त का जनरल कमिश्नर है, जो यूएनए का जनरल कमिश्नर है, वो क्या है इस वक्त जो है इसराइल के अंदर उसने ये सारा मामला देखा है कि क्या क्या हुआ वहां पर। उसने एक एक चीज की वहां पर तस्दीक की है कि वहां पर क्या हुआ है और कौन जिम्मेदार है, और उसने जो है इसराइल को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया। एक बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट है मुसलमानों के लिए, एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और एक बहुत बड़ा जो है मुसलमानों का जो है अल्लाह ने साथ दिया। एक बहुत बड़ी जो है कामयाबी हासिल हुई है मुसलमानों को। मैं आप लोगों को जो है इस वीडियो में कुछ रिपोर्ट्स दिखाने वाला हूं, कुछ जो है आप लोगों को प्रूफ दिखाने वाला हूं, कुछ ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूं जो स्पीच किया उसने इसराइल के अंदर, जो स्पीच किया उसने मस्जिदुल अक्सा के अंदर, जो इसने फैसला किया, जो उसने कहा है, वो आपको मैं जो है उसी तरह जो उसके अल्फाज हैं वही आपको दिखाने वाला हूं। आप लोग ये वीडियो देखें, ये 1 मिनट की वीडियो है। One home in which Israeli settlers have already taken over half of the house. So the house is actually divided into a Palestinian family and a family settler. It is surreal. UNRWA continues to call on the Israeli authorities to halt this displacement and to protect the rights and dignity of Palestinian refugees in the West Bank, including here in Sheikh Jarrah, where we are today. This eviction violates international law and Israel's obligation as an occupying power. For UNRWA, these Palestinian refugees are facing a second displacement. आपने ये वीडियो देखी, आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि उसने जो है वहां पर जाके क्या कहा है। उसका ये जो उसने सारी इंग्लिश में जो कहा वो आपको मैं तर्जमे में बता दूं। उसने कहा ये जो सारा इसराइल का मसला है इसको मैं खुद डील करने वाला हूं। ये जो सारी वहां पर मुसलमानों पर कत्ल किया गया, मुसलमानों को दबाने की कोशिश की गई है, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा किया गया तो हम जो है इसके ऊपर, इसराइल के ऊपर जो है वो सख्त कार्रवाई करेंगे। उसके बाद जो है उसने ये कहा इस सारे मसले को मैं बजाते खुद देखूंगा। ये जो सारा मुसलमानों को ऊपर जुल्म हुआ है ये मैं खुद देखूंगा कि ये क्या हुआ है। इसराइल एक ऐसा यहूदी मुल्क जिसमें जो है मुसलमानों को मारा गया, उनको दबाने की कोशिश की गई, उनके ऊपर जुल्म किए गए, उनको इस तरह मजबूर किया गया कि वो जो है इसराइल को छोड़कर कहीं और चले जाए, और उनको उनके घरों से निकाला गया। मुसलमान बच्चों पर जुल्म किए गए, मुसलमान औरतों पर जुल्म किए गए, और जुल्म की जो है वहां पर इंतहा की गई। वहां पर जो है उनके घरों को तोड़ दिया गया, और उसके बाद जो है तमाम यहूदी जो है इकट्ठे होकर मुसलमानों के ऊपर हमला कर रहे थे, और तमाम जो यहूदी साजिशें थी वहां पर मस्जिदुल अक्सा को तबाह करने की, मस्जिदुल अक्सा को गिराने की, मस्जिदुल अक्सा से मुसलमानों को निकालने की, वो तमाम जो इनकी जो कोशिशें थी वो नाकाम हो गई है। इस वक्त जो है बहुत बड़ा एक काम यूएनए की तरफ से किया गया। यूएनए ने एक बहुत बड़ा काम किया। यहाँ पर बड़ी खबर जो है वो ये है कि यूएन का जो जनरल है, कमिश्नर जनरल है, वो गया है इसराइल के अंदर। जब जाके उसने देखा कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को तंग किया जा रहा, मुसलमानों को जो है उनके घरों में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम यह हुआ कि जब वो जो है इसराइल के अंदर दाखिल हुआ, जब वो मस्जिदुल अक्सा के अंदर दाखिल हुआ, वहां पर उसने देखा कि मुसलमानों को इस जगह पे जो है नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, उनको इस जगह पे दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। फिर वो जो अल जरा जो इलाका था जिससे ये सारा मसला शुरू हुआ था, जहां से इनके घर थे मुसलमानों को, जिनको मुसलमानों के घरों से निकालने की कोशिश की गई, जो मुसलमान 150-200 घर थे उनको जो है तबाह किया गया। ये सारा मसला जहां से शुरू हुआ था वहां पर जो है इस वक्त जो वो गया तो वहां जाके उसने ये देखा कि वहां पर जो है इस वक्त भी इसराइली फौजी मौजूद थे। जब उसने ये देखा तो वो बहुत ज्यादा जो है वो बना हुआ, उसने ये कहा ये तमाम तर जो मसला है जिसमें ये मुसलमानों को तंग करते हैं, मुसलमानों को दबाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर जुल्म करते हैं, और वो तमाम तर जो मसला है वो मैं बजाते खुद देखने वाला हूँ मैं, और खुद इस सारे मसले को डील करूंगा। ये जो डील करने वाला बंदा है, ये जो जनरल कमिश्नर है, ये जो है ये कोई आम बंदा नहीं है, ये जो है ये भी यहूदी है, लेकिन जो है इसने जो है मुसलमानों को साथ दिया है।
लेकिन मैं आपको ये बता दूं ये तमाम यहूदी जो है वो इसी तरह के काम करते हैं। आपको ये इनकी कोई प्लानिंग भी हो सकती है। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं ये जो जनरल कमिश्नर है जिसने ये कहा है कि मैं बजाते खुद इस सारे मसले को डील करूंगा, इसने ये भी कहा है कि जब ये जो हमले किए गए फलस्तीन की तरफ से इसराइल के ऊपर, ये जो है फलस्तीन ने अपनी सिक्योरिटी के लिए किए, अगर ये ना करता तो ये उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे, और उसने साथ दिया फलस्तीन का ना कि इसराइल का। मैं आपको ये भी बता दूं यूएनए जो है ये जो एक बहुत बड़ा अदारा है, अक़वाम मुत्तहिदा जो है ये जो है यहूदियों का साथ देती है, मुसलमानों को दबाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो जनरल कमिश्नर है इसने जो है इस वक्त जो है मुसलमानों का साथ दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि मुसलमान जो है उनको दबाने की कोशिश कर रहा है और ये एक दहशतगर्द मुल्क है। और दूसरी मैं आपको ये भी खबरें को दे दूं कि वहां पर जो नेतन्याहू है उसकी हुकूमत खत्म हो गई, उसको निकाल दिया गया, उसको फारिग कर दिया गया और उसको उसके ओहदे से हटा दिया गया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी मुसलमानों को जो है आपने जंग क्यों जितवाई है, इसी वजह से उसको निकाला जा रहा है। और जो नया बंदा आया हुकूमत करने जो है वो इससे भी ज्यादा जो है वो खतरनाक समझा जा रहा है। लेकिन जो है इस वक्त एक बहुत अच्छा काम हुआ है, इनकी जो है वहां पर जो सीटें थी वो 4 सीटें जो है वो कम थी। अगर ये 4 सीटें जो है वो भी इनकी पार्टी के अंदर से मौजूद होती तो इसने वहां पर वजीर आजम लगना था। ये जो बंदा है ये भी इससे भी ज्यादा जो है खतरनाक बंदा है। इसने पहले भी जो है मुसलमानों का ये कत्ल आम कर चुका है, और ये जो है पहले फौज का जो है वो लीडर रह चुका है। इसने जो है पहले जब फौज का लीडर था, ये फौज का जो है कमांडो था, और इसने जब जो है फौज को अपनी फौज को ये हुक्म दिया था कि मुसलमानों को जो है वो कत्ल किया जाए। ये शाम के मुकाम पे जो है मुसलमानों के ऊपर जो है पहले भी कत्ले आम कर चुका है मुसलमानों का। और आपको मैं ये बता दूं यहाँ पर जो है एक अच्छा काम क्या हुआ, वो अच्छा काम ये हुआ ये जो 4 सीटें कम थी वहां पर जो ये सीटें हैं इसको पूरी करने के लिए, अपनी हुकूमत को कायम करने के लिए जो है यहाँ पर फिर सहारा लिया गया है मुसलमानों का। ये एक मुसलमानों की जमात है जिसका नाम है यूनाइटेड अरब लिस्ट जमात। ये जो उनकी जमात है ये मुसलमानों की जमात है। इसके पास एक सीट मौजूद थी। इसने कहा अगर हाँ आप जो है ये तमाम मसला हम इसलिए हल करेंगे, आप जो है हमें 2 हमारी शराइत है आपको अपनी सीट देने का। आपको पता होगा जिस तरह पाकिस्तान में जो है इलेक्शन में अगर सीटें कम होती है वो मिलाकर दूसरी सीटें मिलाकर जो है किसी को वजीर आजम बना दिया जाता है, किसी पार्टी की जो है वो हुकूमत हो जाती है, शुरू हो जाती है। इसी तरह जो है इसराइल के अंदर हुआ है कि वहां पर जो है जो नया बंदा आना था उसके पास 4 सीटें कम थी, लेकिन एक सीट जो है वो मुसलमानों के पास थी। जो मुसलमानों के पास सीट थी उन्होंने 2 शराइत रखी है। वो शराइत क्या रखी है कि जो आपकी फोर्सेस है जो इसराइल की मस्जिद अक्सा के अंदर जो है मुसलमानों के ऊपर जुल्म करती हैं, इनको मस्जिद अक्सा में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, और ये जो है मुसलमानों को जो है इनका कत्लेआम नहीं कर सकते। और इस वक्त जो दूसरा बड़ा जो फैसला हुआ है, जो दूसरी बड़ी डीलिंग हुई है इनके साथ, वो डीलिंग ये हुई है कि ये जो अल-जराह का मसला है यहाँ पर जो है मुसलमानों को तंग नहीं किया जाएगा, इनको निकाला नहीं जाएगा। अगर ये 2 शराइत जो है आप लोग एक्सेप्ट करते हैं, आप लोग कबूल करते हैं, तो हम जो है अपनी सीट जो है आपकी पार्टी को दे देंगे, नहीं तो हम जो है आपको साथ नहीं देंगे, आपको जो है इस वक्त जो है आपका साथ नहीं देंगे, आपको जो है छोड़ देंगे, आपकी हुकूमत कायम नहीं हो सकेगी। और उन्होंने ये तमाम बातें जो है एक्सेप्ट कर ली हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम जो है बिल्कुल इसी तरह करेंगे। इस वक्त जो है मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो सारा मायदा वहां पर साइन हुआ है, जो सारा वहां पर डीलिंग हुई है, जो सारा वहां पर जो है इस सारे फैसला जो किए गए हैं वो ये फैसले हैं कि अगर ये जो है हमें छोड़ते हैं, मुसलमानों का साथ नहीं देते, मुसलमान पर जुल्म करते हैं, तो हम जो है अपनी जो सीट इनको दे रहे हैं ये सीट वापस ले लेंगे और आपकी हुकूमत जो है उसी वक्त ही खत्म हो जाएगी। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो मुसलमान है वो इस पॉलिसी के किंग मेकर साबित हुए हैं। ये कौन किंग मेकर कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा, ये अल जजीरा कह रहा है। अल जजीरा क्या कह रहा है कि मुसलमान जो है इस पॉलिसी के किंग मेकर हैं, इस हुकूमत के किंग मेकर हैं, और अगर ये मुसलमान जो है इस हुकूमत के साथ होंगे तो ये हुकूमत बनेगी, अगर मुसलमान इनका साथ छोड़ दे तो ये हुकूमत कायम नहीं हो सकती। इसलिए ये एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है। उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।